प्रिय दर्शकों, लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या न्यायालय की अवमानना। कोर्ट न्याय का रक्षक है। अगर कोई भी व्यक्ति अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचाता है या न्याय देने की प्रक्रिया में बाधा डालता है, तो कोर्ट अवमानना के तहत सख्त कार्रवाई कर सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, इसमें कैसी सजा मिलती है, असली उदाहरण क्या हैं और सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले क्या कहते हैं। What is contempt of court? न्यायालय की अवमानना का मतलब है ऐसा कोई भी व्यवहार जिससे अदालत की इज्जत कम हो, उसकी गरिमा पर आंच आए या न्याय की प्रक्रिया में बाधा पहुंचे। इस कानून का उद्देश्य यह है कि अदालतों के आदेशों को माना जाए और न्याय व्यवस्था पर लोगों का भरोसा बना रहे। भारत में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 के तहत लागू है। यह कानून नए क्रिमिनल लॉज 2023 से 24 लागू होने के बाद भी पूरी तरह जारी है, क्योंकि यह अपराध नहीं बल्कि कोर्ट की अधिकार रक्षा से संबंधित है। टाइप्स ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दो मुख्य प्रकार हैं। एक, सिविल कंटेम्प्ट। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर कोर्ट के आदेश का पालन न करे, किसी डिक्री या जजमेंट को न माने, रिट या डायरेक्शन को इग्नोर करे या कोर्ट से दिए गए अपने वादे का उल्लंघन करे। उदाहरण: अगर कोई पति फैमिली कोर्ट के मेंटेनेंस के आदेश को मानने से मना कर दे, या कोई बिल्डर हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर को अनदेखा कर दे, तो यह सिविल कंटेम्प्ट है। इसका उद्देश्य है आदेश का पालन करवाना। दो, क्रिमिनल कंटेम्प्ट। जब कोई व्यक्ति अपने शब्दों या काम से कोर्ट की बदनामी करे, उसकी अथॉरिटी घटाए, कोर्ट की कार्यवाही में दखल दे, न्याय देने की प्रक्रिया को रोकने की कोशिश करे। उदाहरण: अदालत के भीतर जज का अपमान करना, जज को धमकाना या कोर्ट पर झूठे और बिना सबूत के भ्रष्टाचार के आरोप लगाना क्रिमिनल कंटेम्प्ट माना जाता है। पनिशमेंट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 की धारा 12 के तहत सजा 6 महीने तक जेल, 2000 रुपए तक जुर्माना या दोनों। अगर व्यक्ति ईमानदारी से माफी मांग ले तो कोर्ट सजा माफ भी कर सकती है। डिफेंसेस एंड एक्सेप्शंस। कुछ स्थितियों में बात कंटेम्प्ट नहीं मानी जाती। सच और जनहित में कही गई बातें। कोर्ट के फैसलों की न्यायसंगत आलोचना। ऐसी लिखित या बोली गई बातें जिनको नहीं पता था कि केस चल रहा है। कोर्ट रिपोर्टिंग, जो पूरी तरह सही हो। कानूनी प्रक्रिया के तहत दी गई शिकायतें। मतलब, कोर्ट सही आलोचना रोकती नहीं है, बस गलत और नुकसानदायक आरोपों को नियंत्रित करती है। सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय। एक, अरुंधति रॉय केस 2002। लेखिका अरुंधति रॉय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ विरोध और टिप्पणी की। उन्हें क्रिमिनल कंटेम्प्ट में दोषी पाया गया और 1 दिन की जेल व प्रतीकात्मक जुर्माना लगाया गया। संदेश आलोचना चलेगी, पर कोर्ट की इज्जत पर हमला नहीं। 2, प्रशांत भूषण कंटेम्प्ट केस 2020। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सोशल मीडिया पर जजों के खिलाफ टिप्पणी की। उन्हें क्रिमिनल कंटेम्प्ट में दोषी माना गया पर ₹1 का प्रतीकात्मक जुर्माना लगाया गया। संदेश सोशल मीडिया की आजादी भी जवाबदेही से बंधी है। 3, EMS नंबूद्रिपद वर्सेस टी नारायणन नंबियार 1970। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ने जजों के खिलाफ राजनीतिक टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, राजनीतिक आलोचना भी गरिमा का उल्लंघन नहीं कर सकती। संदेश न्यायपालिका की गरिमा सर्वोपरि। 4, सहारा इंडिया वर्सेस SBI 2012। सबजुडिस मामलों पर मीडिया रिपोर्टिंग से न्याय प्रभावित हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोर्ट जरूरत पड़ने पर मीडिया को अस्थायी रोक लगा सकती है। संदेश मीडिया की स्वतंत्रता भी न्याय में बाधा नहीं बन सकती। 5, विजय कुर्ले एंड अदर्स 2020। अधिवक्ताओं द्वारा जजों पर अपमानजनक टिप्पणी करने पर कोर्ट ने दोषी ठहराया। संदेश बिना सबूत आरोप जनता का भरोसा टूटना। एडिशनल केस। इनडायरेक्ट टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन वर्सेस RK जैन 2010। तथ्य आधारित न्यायिक आलोचना को कोर्ट ने स्वीकार किया। संदेश सही आलोचना न्याय व्यवस्था को मजबूत करती है।
Why contempt law is necessary? कोर्ट की अथॉरिटी बनी रहे, जनता का भरोसा न्याय में कायम रहे, आदेशों का पालन सुनिश्चित हो, जजों को धमकाने से रोका जाए, जनता को गलत सूचना देने से बचाया जाए। अगर कंटेम्प्ट लॉ न हो तो कोर्ट बेकाम हो जाएगी। रीसेंट कंट्रोवर्सीज। कुछ लोगों का कहना है कि यह कानून अभिव्यक्ति की आजादी रोकता है, परंतु कोर्ट स्पष्ट कहती है जज का नहीं, न्याय का सम्मान जरूरी है। कंक्लूजन। कंटेम्प्ट लॉ किसी को चुप कराने के लिए नहीं है, इसका उद्देश्य है न्याय की रक्षा। अगर कोर्ट की इज्जत बनी रहेगी तभी हर व्यक्ति को न्याय मिल पाएगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी ही और महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियां समय समय पर मिलती रहें। मैं आपको इस चैनल पर विभिन्न कानूनी विषयों पर सटीक, विधिसम्मत और शोध आधारित जानकारी प्रदान करने का संकल्प लेता हूं। आपका सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए विनम्र अनुरोध है कि इस चैनल से जुड़े रहें। चैनल को ज्वाइन करके आप स्पेशल लीगल इन्फॉर्मेशन और मेंबरशिप बेनिफिट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।